नमस्ते, मैं डॉक्टर सीमा बजाज, डायरेक्टर ओमिया फर्टिलिटी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। बहुत सारे कपल्स जब अपना आईवीएफ या कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो सोचते हैं कि उसका क्या सक्सेस रेट होगा, क्या रीज़न होगा कि हम प्रेग्नेंट होंगे या फेलियर हो जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका आईवीएफ का सक्सेस रेट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके एम्ब्रियोज का क्या ग्रेड है। एम्ब्रियोज का ग्रेडिंग का डिपेंड करता है कि आपके क्या एग्स की क्या क्वालिटी है, स्पर्म्स की क्या क्वालिटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक फीमेल की, जिसकी एग की क्वालिटी की बात करेंगे। जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ने लगती है, आफ्टर 35 उसकी एग क्वालिटी डिक्रीज होने लगती है। बिफोर 35 एग क्वालिटी बेटर होती है और नंबर्स भी बेटर होते हैं। 35 के बाद जब ये डिक्रीज करने लगेगी तो आपके जब एग अच्छे नहीं होंगे तो आपके एम्ब्रियोज की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती। तो अगर कोई भी कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहा होता है और अर्ली एज में प्रेगनेंसी कर रहा होता है तो उसके पास बहुत सारे मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं कि वो ट्रीटमेंट प्लान कर सकता है। पर आफ्टर 35 अगर आपका एएमएच कम है और आपकी शादी को बहुत साल हो गए तो आपको आईवीएफ प्लान करना होता है। सेकेंड होता है स्पर्म की। स्पर्म में हम क्या देखते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, उसकी मोटिलिटी देखते हैं, उसका काउंट देखते हैं। मोटिलिटी मतलब कि स्पर्म की मूवमेंट कैसी है। जितना स्पर्म अच्छा मोटाइल होगा उतने ही चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा होते हैं या एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी के बनते हैं। दूसरा होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या देखा जाता है कि स्पर्म के हेड में, बॉडी में या टेल में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और दूसरा एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं डीएफआई, जिसके अंदर डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, जिसमें आपके स्पर्म्स का डीएनए चेक किया जाता है। अगर आपके स्पर्म का डीएनए खराब है या आपके स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी खराब है तो आपके चांसेस होता है कि एम्ब्रियोज के ग्रेड अच्छे नहीं बने। तो ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एज, अब आप सोचेंगे कि हाँ, एज के साथ साथ और क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपकी एग की क्वालिटी को इफेक्ट करता है। वो आपका होता है लाइफस्टाइल, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट, आपका फूड्स, आप क्या खाते हैं, कैसा काम करते हैं, कितना स्ट्रेस है। तो ये दोनों फैक्टर्स आपके स्पर्म को और एग की क्वालिटी को दोनों को इफेक्ट करता है। जब अगर आपका वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब है या आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप बहुत जंक फूड खाते हैं या आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ही आपके एग्स की क्वालिटी या स्पर्म के नंबर मॉर्फोलॉजी पे इफेक्ट करता है। तो जब आईवीएफ किया जाता है तो ये देखा जाता है कि आपकी क्या एज है, उसके हिसाब से आपके ड्रग्स के जो डोसेज है वो कैलकुलेट की जाती है। जो आपको इंजेक्शंस लगते हैं वो पीरियड्स के सेकेंड डे से लगते हैं कि करीब 10 से 12 दिन ये इंजेक्शंस लगते हैं। जब आपके एग्स एक पर्टिकुलर साइज़ के हो जाते हैं तो उनको बाहर निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर आपके हस्बैंड का या आपके पार्टनर का स्पर्म लिया जाता है। उस स्पर्म को, अगर आपका काउंट अच्छा है तो आईवीएफ का प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर काउंट में कोई इशू है, जैसे मोटिलिटी में इशू है, मॉर्फोलॉजी में इशू है, तो इक्सी की जाती है। इक्सी के अंदर एक एक एग में एक एक स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है और एम्ब्रियो बनाया जाता है। जब एम्ब्रियो बनता है तो उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है, कल्चर किया जाता है। ये जो एम्ब्रियोज है एक लैब में 5 दिन तक ग्रो कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 डेज, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जब आपके एम्ब्रियो जब 5 डेज तक ग्रो होते हैं तो किस ग्रेड के आप लोग ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं ये डिपेंड करेगा आपकी एग की क्वालिटी पे, आपकी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी पे, उसकी मोटिलिटी पे। जब इक्सी की जाती है तो एक एक एग में एक एक स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। ये उन पेशेंट में किया जाता है जिनकी स्पर्म काउंट कम होता है, जिनकी मॉर्फोलॉजी ख़राब होती है या फिर आपकी मोटिलिटी ख़राब होती है। जब आपके एम्ब्रियोज बन जाते हैं तो आप उनको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या आप उनको फ्रीज करके रख सकते हैं।